स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। वेब सीरीज तांडव पर उत्तर प्रदेश पुलिस के एक्शन के बाद अब जाकर महाराष्ट्र पुलिस की नींद खुली है। महाराष्ट्र पुलिस ने तांडव वेब सीरीज पर एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें, मुंबई के घाटकोपर में ये एफआईआर दर्ज की गई है। बीते लगभग 4 दिनों से बीजेपी के नेता राम कदम के द्वारा वहां लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था इस बात को लेकर कि दरअसल मुंबई पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, लेकिन अब मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस जब मुंबई पहुंची तब जाकर यह एफआईआर दर्ज हुई। यानी अब सवाल यह बनता है कि क्या महाराष्ट्र सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए ये एफआईआर दर्ज कर रही है या फिर बॉलीवुड गैंग को बचाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। सवाल यही बना हुआ है, आखिर महाराष्ट्र सरकार की नीयत क्या है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो वेब सीरीज तांडव है उस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसके जो कलाकार हैं सैफ अली खान, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा जो अमेजन प्राइम इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो अब जाकर महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस की नींद खुली है और पहली एफआईआर वहां दर्ज हुई है। इससे पहले सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी पुलिस ने इस एफआईआर को तांडव के खिलाफ दर्ज किया था, जिसमें आपको बता दें भगवान शिव, भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उनका मजाक उड़ाया गया है। यानी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश इस वेब सीरीज के जरिए की गई है, जिसको लेकर देश भर में लगातार जो है इस वेब सीरीज के विरोध में आवाज उठ रही है। लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस वेब सीरीज को ही बैन करना चाहिए। हालांकि इसके तांडव के जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने माफीनामा भी अपना सोशल मीडिया पर जारी किया है। उन्होंने माफी भी मांगी है कि अगर धार्मिक भावनाओं को उनकी किसी की ठेस पहुंचा है तो इसके लिए वो माफी मांगते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस वेब सीरीज से वो सीन कट करने के लिए तैयार हैं जिन पर आपत्तिजनक जो सीन है उन्हें कट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ना तो देश की जनता और ना ही जो साधु संत समाज है वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना है कि माफी अब काफी नहीं है, इस वेब सीरीज को बैन किया जाए और साथ ही सरकार सख्त नियम बनाए जिसके चलते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट ना परोसे जाएं। तो लगातार देश भर में इस वेब सीरीज तांडव को लेकर बवाल मचा हुआ है। लोग इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। तमाम एफआईआर जो दर्ज है वो देश के अलग अलग कोने में हो चुकी हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश। और अब आखिरकार जब राम कदम बीजेपी के नेता लगातार मुंबई के घाटकोपर जो थाना है उसके बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है मुंबई पुलिस, और जब अब यूपी पुलिस वहां पहुंची है तो उन्हें एफआईआर दर्ज करनी पड़ी है। अब महाराष्ट्र में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है तो देखना होगा आखिर एक्शन क्या लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल मुंबई में यूपी पुलिस है और वहां जो इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर, साथ ही इस वेब सीरीज के जो प्रोड्यूसर हैं हिमांशु किशन मेहरा और लेखक गौरव सोलंकी, इसके अलावा अमेजन प्राइम इंडिया की जो हेड है अपर्णा, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अमेजन के दफ्तर यूपी पुलिस पहुंची है तो लगातार जो पूछताछ है उनसे जारी है। चूंकि इस तरीके से उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान इस वेब सीरीज के जरिए किया है, धार्मिक भावनाओं को लोगों की आहत किया है, तो लगातार बवाल इसी बात को लेकर मचा हुआ है कि माफी कबूल नहीं होगी। इस वेब सीरीज को हटाया जाना चाहिए, इसे बैन किया जाना चाहिए और साथ ही जो इसके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसकी मांग लगातार हो रही है। बीजेपी के नेता लगातार हमलावर हैं और शुरू से ही महाराष्ट्र में यह मांग की जा रही थी कि इस वेब सीरीज पर एफआईआर दर्ज हो, लेकिन मुंबई पुलिस की नींद नहीं खुली थी। लेकिन अब जब जाकर वहां योगी पुलिस पहुंची है तो उसके बाद मुंबई पुलिस की नींद खुली है और उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। आपको बता दें, इस वेब सीरीज तांडव को लेकर जिस तरीके से देश भर में बवाल मचा हुआ है, सोशल मीडिया पर लोगों के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लगातार जो तमाम नेता हैं वो इसमें लगातार आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं कि किस तरीके से इस वेब सीरीज के जरिए धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत हुई हैं, जातिगत टिप्पणियां की गई हैं, महिलाओं का अपमान किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जैसे जो पद है, इतना गौरवान्वित पद है, उसको लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। तो तमाम तरीके से इस वेब सीरीज ने लोगों की भावनाओं को आहत किया है और तमाम लोग इस पर अपना अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं बॉलीवुड के एक्ट्रेस स्वरा
भास्कर ने कहा है कि मैं भी हिंदू हूं, लेकिन मैंने जब इस वेब सीरीज को देखा तो मेरी भावनाएं आहत नहीं हुई। लेकिन अब सवाल सोशल मीडिया पर उनसे भी पूछा जा रहा है कि क्या वो सच में हिंदू हैं? अगर वो हैं तो जरूर उनकी भावनाएं आहत हुई होंगी, क्योंकि इस वेब सीरीज के पहले ही एपिसोड में भगवान शिव जिस तरीके से उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, भगवान राम का जिस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, उन पर जोक्स मारे जा रहे हैं, तो ये किसी भी हिंदू की भावनाओं को आहत करेगा। तो अब स्वरा भास्कर से भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए और लोग लगातार उनसे सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं और साथ ही सवाल ये कर रहे हैं कि क्या मैडम आप सच में हिंदू हैं? लेकिन वहीं तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम एक हिंदू नहीं बल्कि कम्युनिस्ट हो, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सीए एनआरसी से लेकर तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट हुए हैं, स्वरा भास्कर उन लोगों के साथ खड़ी रही हैं। वहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से सीए एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, वहां छात्रों के साथ वो खड़ी रही। तो लगातार वो जिस तरीके से देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी रहती हैं, उसको लेकर सवाल बना रहता है। और एक बार फिर से जो उन्होंने ट्वीट किया है वो इसी दिशा में किया है कि वो भी हिंदू हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है इस वेब सीरीज से। तो अब सवाल उनसे भी बनता है। लेकिन वही तमाम जो सोशल मीडिया पर लोग हैं वो लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इन जो इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। अगर वेब सीरीज को देखा जाए तो पहले ही एपिसोड में ये साफ हो जाता है कि आखिर इस वेब सीरीज में जो कंटेंट दिया गया है उसका मकसद क्या है। लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना तो मकसद है ही, लेकिन साथ ही जो धार्मिक सद्भावना है उसे किस तरीके से ठेस पहुंचाया गया है इस वेब सीरीज के जरिए, ये भी साफ हो जाता है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो महाराष्ट्र पुलिस, जो मुंबई पुलिस चुपचाप बैठी हुई थी, एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर इस वेब सीरीज को लेकर एफआईआर दर्ज की गई थी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही वजह है कि एफआईआर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में दर्ज हुई और उसके बाद मध्य प्रदेश में इस वेब सीरीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और दोनों ही राज्यों की पुलिस, फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस मुंबई में है, पूछताछ कर रही है, लेकिन वहीं मध्य प्रदेश की पुलिस ने भी मुंबई जाने का ऐलान कर दिया है कि मुंबई जाएगी और तमाम जो उस फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, उनसे पूछताछ करेगी। और अब जाकर महाराष्ट्र सरकार की नींद खुली है, मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। तो सवाल लगातार उठ रहे हैं। हालांकि बीजेपी के नेता राम कदम शुरू से ही एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे थे, तो उनकी जो मांग है वो पूरी हुई है। उन्होंने मुंबई के घाटकोपर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और साफ तौर पर गिरफ्तारी की मांग की है। लेकिन जो माफीनामा उस वेब सीरीज के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से दिया गया है वो किसी भी मायने में कबूल करने लायक नहीं है। साफ तौर पर देश की जनता की तरफ से यह कह दिया गया है, माफी से काम नहीं चलेगा, सीन काटने से भी काम नहीं चलेगा और इसको पूरी तरीके से बैन किया जाए। और लगातार जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तमाम तरीके से कंटेंट जिस तरीके से परोसे जा रहे हैं, जिस तरीके से अभद्र टिप्पणियां लगातार अलग अलग धर्मों पर की जा रही है, किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं होना चाहिए। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से तमाम वेब सीरीज के जरिए, फिल्मों के जरिए जो कंटेंट परोसा गया है उसमें यही देखने को मिला है। लगातार जो खासतौर पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, भगवान का अपमान किया गया है और यही सबसे बड़ी वजह है कि लगातार देश भर में इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। गुस्से में लोग हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लगातार मांग ये हो रही है कि भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन माफी से काम नहीं चलेगा, गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अब जब जाकर उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन में आई है, वहां पहुंची है, तब महाराष्ट्र की जो मुंबई पुलिस है वहां उन्होंने एफआईआर दर्ज की है। तो सवाल अभी नियत महाराष्ट्र सरकार की भी साफ नहीं है कि क्या यह एफआईआर इसलिए दर्ज हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पहुंची है, या फिर जो बॉलीवुड गैंग है जिससे महाराष्ट्र सरकार बचाती ही नजर आई है, फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत केस हो या एनसीबी केस हो, तमाम केस में जो बॉलीवुड के तमाम स्टार्स हैं उन्हें शिवसेना बचाती ही नजर आई है। और एक बार फिर से क्या पता वो बॉलीवुड गैंग को बचाने की कोई ये कोशिश कर रही हो, इसलिए ताकि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो उन जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो एक्टर हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश गिरफ्तारी कर उत्तर प्रदेश न ले जाए, इसलिए शायद ये एफआईआर
दर्ज की गई हो, यानी अभी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। लेकिन एफआईआर जरूर दर्ज हुई है। देश भर में लगातार लोग गुस्से में हैं और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, फिलहाल पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि अगला कदम क्या उठाया जाएगा। लेकिन अभी तक देश भर में जो गुस्सा है वो साफ तौर पर जायज भी है, क्योंकि जिस तरीके से इस वेब सीरीज ने लोगों की धार्मिक भावनाओं, जातिगत टिप्पणी और साथ ही तमाम तरीके से कहीं ना कहीं लोगों को आहत करने का काम किया है, तो उसका जवाब इस फिल्म के प्रोड्यूसर, इस फिल्म के डायरेक्टर को देना होगा। और साथ ही इसके साथ अमेजन प्राइम वीडियो पर जिस तरीके से इस वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, तो उसकी हेड अपर्णा पुरोहित के खिलाफ भी लोगों में काफी गुस्सा है कि आखिर अगर अपने प्लेटफॉर्म पर आप इस तरीके का कंटेंट परोसने का हक दे रहे हैं, तो आपकी सोच किस और है ये साफ तौर पर दिख रहा है। इसको लेकर तमाम जो फिल्मकार हैं वो भी टिप्पणी कर चुके हैं। विवेक अग्निहोत्री जो कि एक फिल्म मेकर हैं, उन्होंने एक बेहद महत्वपूर्ण बात इसको लेकर कही थी। उन्होंने कहा था कि आप एक तांडव रोक सकते हैं, लेकिन इसके बाद 10 तांडव और होंगे, उसे कैसे रोकेंगे, इसका समाधान करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये लोग ऐसा कंटेंट परोसते रहेंगे जब तक कि कोई सख्त नियम इनके लिए नहीं बन जाता। जैसे फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड है, वैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी कोई सेंसर होना चाहिए, जिससे कि ये जांच की जा सके कि आखिर परोसा क्या जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल जिस तरीके से इस वेब सीरीज को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, ये तांडव लगातार तमाम लोगों का कहना है कि या तो तांडव को बैन किया जाए या फिर देश भर में जो तांडव होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि लगातार लोग गुस्से में हैं, क्योंकि धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत हुई हैं और खासतौर पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर, उन्होंने किया है। इसका जवाब उन्हें देना होगा। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार की नीयत क्या है? क्या वो बॉलीवुड गैंग को बचाना चाहती है या फिर अपनी छवि सुधारने की कोशिश की गई है इस एफआईआर के जरिए? ये भी आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।